बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, होपफुली आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। तो जी आज बहुत ही प्यारे से ड्रेस डिज़ाइंस आपके लिए लेकर आई हूँ और हमेशा की तरह ये बजट फ्रेंडली हैं। सारे के सारे ड्रेसेस जो है ना लोकल कपड़े पे डिज़ाइन किए हैं मैंने। ब्रांड्स के डिज़ाइन तो आपको हर कोई दिखाता है, बट लोकल कपड़े को किस तरह आप डिज़ाइनर वेयर बना सकते हैं ये आप मुझसे सीखते हैं और मेरी वीडियोस को आप लोग बहुत पसंद करते हैं। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम चलते हैं वीडियो की तरफ और वन बाय वन सारे ड्रेसेस देखते हैं। बहुत प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस हैं, तो चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ड्रेस से स्टार्ट करते हैं। तो ये लीलन कॉटन स्टफ़ है इसका शर्ट का, और ट्राउज़र भी इसका बहुत खूबसूरत है प्लेन कॉटन पे। तो पहले हम शर्ट की डिज़ाइनिंग देखते हैं। शर्ट इसका ये मारिया बी का बड़ा हिट आर्टिकल है, पिछले 2 साल पहले ये आया था और अभी तक ये स्टाइल चल रहा है। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये लीफ वाला स्टाइल ना लोग बना रहे हैं, किसी के ये साथ में है, किसी के ये अलग। तो ये जब बिल्कुल न्यू न्यू आया था ना 2 साल पहले, तब मैंने ये बनाया था। तो ये देखें कुछ इस तरह से इसकी नेक लाइन है और अभी डिटेल के साथ जो है ना आप देखेंगे जब डमी पर वेयर किया हुआ ना, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अभी फ़िलहाल ये देखें, ये लीफ जो मैंने बनाए हैं ना, ये इन साइड से फैब्रिक नहीं लगा हुआ, खाली है। और ये देखें यहाँ पर छोटे छोटे से ना क्रिस्टल्स लगाए हुए हैं, ठीक है। ये ब्लैक में क्रिस्टल लगाए हैं जो कि शाइन कर रहे हैं। यहाँ लोग ग्लेसिस लगाते हैं, बट मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए ना इस तरह से लगाया। सेंटर में एक बटन है और ये जो ऊपर वाला वी नेक है ना, इसमें यहाँ से लेकर और पूरे पीछे तक ना मैंने ये बारीक सी शटल लेस लगाई है। तो अभी स्क्रीनशॉट के लिए आप जब डमी पे वेयर किया हुआ होगा ना ड्रेस, तो फिर आप ले लीजिएगा। छोटी छोटी सी डिटेलिंग की है मैंने, सिर्फ इसके गले को इन्हेंस किया है और थोड़ा सा स्लीव्स पर डिटेलिंग की है। स्लीव्स इसकी थोड़ी सी हल्की सी पफ़ी हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल लाइट सा पफ़ है इसका। ये भी वेयर किया हुआ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अच्छा, ये ब्लैक था और वाइट प्रिंट था इस पर लीफ वाला, बड़ा प्यारा सा। मैंने इस पर थोड़ा सा कलर ऐड करने के लिए ना, ये देखें बचे हुए पीसीस थे मेरे पास ये ग्रीन कलर के, तो ये मैंने ग्रीन कलर की ना पाइपिंग ऐड की है यहाँ 3 जगह। और ये जो है ना ज्वाइंट आ रहा था, क्योंकि ये जो आप लोकल कपड़ा ख़रीदते हैं ना शर्ट पीस वगैरह, तो उसमें कपड़े का अर्ज इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप बहुत खुला सा कपड़ा बना पाए। तो ये क्योंकि मैंने पफ स्लीव्स बनाई ना, पफ स्लीव्स में वैसे भी थोड़ा कपड़ा ज़्यादा लगता है। तो ये देखें यहाँ पर मैंने जोड़ डाला है ये, और जोड़ का जोड़ हो गया, और फिर ये पाइपिंग ऐड की ना, तो एक कलर भी ऐड हो गया, डिज़ाइनिंग भी ऐड हो गई। अब आप चाहें ना तो यहाँ पर बटन्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने बटन्स नहीं ऐड किए और जस्ट जो है यही ग्रीन बटन जो है इसी से मैच करके मैंने यहाँ रख दिया, यहाँ लगा दिया। और सिंपल ये पूरी शर्ट सादा है, स्ट्रेट है ये शर्ट, ज़्यादा फिटिंग नहीं है, लाइट सा कर्व दिया है सिर्फ साइड पर, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये घर पे पहनने वाले कपड़े हैं, बिल्कुल कंफर्टेबल ये फैब्रिक होता है लिनन कॉटन का, बहुत सॉफ्ट मटेरियल है, गर्मियों में आसानी से पहना जाएगा। और कोई डिज़ाइनिंग इस पर ऐसी नहीं की कि आपको पहनने में इरिटेशन हो, आपको पहनी हुई अच्छी भी लगेगी डिज़ाइनिंग। स्टाइलिश से कपड़े भी घर में पहनने को मिलेंगे और साथ में कंफर्टेबल भी होंगे। और ये देखें एजेस जो है ना इसके जस्ट मैंने ऐसे ही फोल्ड किए हैं, मैंने इस पर कोई पल्टा वगैरह नहीं लगाया। आप चाहें तो ब्लैक या ग्रीन पल्टा भी ऐड कर सकते हैं और साथ में ये लेस भी ऐड कर सकते हैं। मुझे मिनिमल कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, घर की डिज़ाइनिंग जो है ना मैं इतनी ज़्यादा नहीं करती, तो मुझे ऐसे ही अच्छा लग रहा था, मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब ये देखें ये पूरी शर्ट की लुक है और बैक से सादा है, सिर्फ जो है ना यहाँ पर मैंने लेस ऐड की है। अब ट्राउज़र इसका देख लें, इस पर ज़्यादातर वैसे मैं ब्लैक कलर का ट्राउज़र पहनती हूँ, बट इसके साथ ना ये बड़ा एक खूबसूरत सा ट्राउज़र है और इसकी डिटेलिंग आप देख लें। सिंपल ये स्ट्रेट ट्राउज़र बना हुआ है, जिस तरह दोनों साइड्स पे सिलाई की हुई होती है ना अपने बॉक्स ट्राउज़र स्टाइल का स्ट्रेट ट्राउज़र, उस तरह से बना के फिर ये देखें साइड में कट रखा है छोटा सा, ये देखें छोटी सी स्लिट है। फिर नीचे जिस तरह हम पहले पाइंचे बनाते थे ना, आजकल शलवारों का फैशन भी दोबारा से चल गया है, तो यहाँ पर ये पाइंचों वाली सिलाइयाँ चलाई हुई हैं सीधी सीधी सी। फिर 2 जो है ना पिंटेक्स डाली हैं। फिर ये जो डिज़ाइनिंग की है ना, ये बड़ी डिफरेंट सी, आपने किसी और के चैनल पर नहीं देखी होगी, ये मैंने अपने माइंड से बनाई है। तो इस पर मैंने क्या किया है कि इस तरह से ना अंदर की साइड से यहाँ पे पर्ल रख के और फिर उसे इस तरह से पकड़ के और धागे से जो है ना नॉट बांध दी है मैचिंग के धागे के साथ। तो ये देखें बड़ा प्यारा सा जो है ना एक फ्लावर वाला स्टाइल बन गया है, ये आगे भी और पीछे भी इसी तरह से। तो ये एक बड़ी डिफरेंट सी डिज़ाइनिंग है। अच्छा, आप यही स्टाइल ना बच्चों के कपड़ों पे योग पे बना सकते हैं, जिस तरह मैंने ये 3 फ्लावर स्टाइल बन गया ना, बिल्कुल थोड़े से गैप पे यहाँ भी बना लें, यहाँ भी बना लें, इस तरह से आप जो है ना और अपनी शर्ट पे भी बना सकते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट लेना है तो इस तरह से ले लें।
बड़ा ही खूबसूरत और डिफरेंट सा डिज़ाइन है, आपने ज़रूर ट्राई करना है ये। अच्छा, ये वाइट ट्राउज़र पे भी बड़ा ही हसीन लगेगा। अच्छा, तो अब ये देखें ग्रीन के साथ कितना अच्छा सा कंट्रास्ट हो गया ना। दुपट्टा मैं इसके साथ ब्लैक यूज़ करती हूँ, ट्राउज़र भी समटाइम्स ब्लैक यूज़ करती हूँ, समटाइम्स ये ग्रीन वाला। अच्छा, अब ये ओवरऑल लुक देख लें इस ड्रेस की। ये ग्रीन ट्राउज़र, ये ब्लैक शर्ट। वैसे मैं इससे ना ब्लैक लूज़ ट्राउज़र के साथ पहनती हूँ, बड़ा खुला सा ट्राउज़र है, उसके साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, बट समटाइम्स इसके साथ भी अच्छा लगता है। तो नेक का स्क्रीनशॉट लेना है ना, तो आप अब इस तरह से ले सकते हैं। और ये देखें, यहाँ पर मैंने ऊपर वाली साइड पे लेस लगाई है। सेंटर में ये जो आपको बटन दिख रहा है ना, ये लूप के साथ लगा हुआ है, ठीक है। फिर ये देखें, इस तरह से वी शेप में छोटा सा वी कट करके नीचे ये लीफ शेप कट करना है। पहले ये नेक तैयार होता है अलग, अंदर से इसके हाफ में कपड़ा लगा देना है आपने, और फिर इसी लीफ के साइज़ के ना ये 2 लीफ आपने बनाकर लगाने हैं सेपरेट से, और इनका कपड़ा अंदर की साइड जो है ना अलग से पलटना है। और साथ में ये देखें, सब लोगों ने ना इस पर लेस लगाई है, जिन्होंने भी ये स्टाइल बनाया ना सब ने लेस लगाई हुई है, बट मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए यहाँ पर ये देखें, करीब से मैं आपको दिखा दूँ, ये क्रिस्टल्स लगाए हैं मैंने छोटे साइज़ के, और बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये पहने हुए बहुत अच्छे लगते हैं, और ये ना हल्के हल्के से ब्लिंक कर रहे होते हैं। अभी वीडियो में इतना अच्छा इन्हेंस नहीं हो रहे ना, वरना बड़ा अच्छा सा शाइन कर रहे होते हैं ये। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो इस तरह से ले लें। और ये स्लीव्स देखें, हल्का सा पफ है ये, बिल्कुल लाइट सा, क्योंकि घर में पहनने वाले कपड़े हैं ना तो कैजुअल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। फिर ये देखें, हल्का हल्का सा ग्रीन का टच जो है ना वो कितना खूबसूरत लग रहा है, एक नाइस सी इफेक्ट आ रही है। ठीक है, सिंपल सी शर्ट है, बट उससे सिर्फ जो है ना नेक को इन्हेंस किया, फिर दामन पे कोई डिज़ाइनिंग नहीं की, तो इसलिए इसके ट्राउज़र पे हल्की सी डिटेलिंग है। ये देखें, ट्राउज़र भी कोई खूबसूरत है, वेयर करने के बाद ये देखें साइड से कट बड़ा खूबसूरत लगता है। अच्छा, अब मैं कबर्ड में ना फैब्रिक देख रही थी, दुपट्टे ढूंढ रही थी, तो मेरी इस ग्रीन दुपट्टे पे नज़र पड़ी। तो ये देखें, एक आइडिया आया कि इस तरह से ना नॉर्मल से ड्रेसेस को, मतलब कैजुअल ड्रेसेस को आप इस तरह से फैंसी दुपट्टों के साथ भी एम्बेलिश कर सकते हैं। तो ये देखें, इस तरह से ना ब्लैक और ग्रीन का कंट्रास्ट वैसे भी बड़ा अच्छा लगता है। ये तो खैर एम्ब्रॉयडरी मैच नहीं हो रही, इसकी ऑफ वाइट है, बट इस तरह से हल्की फुल्की डिटेलिंग वाला अगर आप दुपट्टा ले लेना साथ में, तो सूट आपका बिल्कुल फैंसी लगने लगेगा। ये देखें, नेक इसके साथ कितना खूबसूरत जा रहा है ना इस दुपट्टे के साथ। और वैसे मैं कैजुअली जो है ना इसके साथ ब्लैक दुपट्टा लेती हूँ। सेकंड ड्रेस देखते हैं, ये भी बड़ा खूबसूरत है। अच्छा, मैंने सारी डिज़ाइनिंग ना एक तो बजट में रखी है, ऊपर से फिर सारी डिज़ाइनिंग जो है ना बिल्कुल आसान आसान सी है, बहुत आसानी से सिल जाने वाली, कोई डिज़ाइन भी मुश्किल नहीं है। और बहुत सारे डिज़ाइंस तो मैं ऐसे बना लेती हूँ ना कि फ्यूजिंग वगैरह भी नेक में ऐड नहीं करती। जिस तरह से अब ये नेक देखें, ये मैंने लेस के साथ चाइना कॉलर बनाया है, और इसे ओवरलैप नहीं किया, जस्ट सेंटर से हल्का सा इसके ऊपर ओवरलैप किया है, पूरा ओवरलैप नहीं किया, ठीक है। ये जो है ना 2 तरह की लेसिस को मिलाकर मैंने बनाया है। और अगर इनसाइड से मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें, कोई फ्यूजिंग वगैरह ऐड नहीं है, जस्ट ये 2 तरह की लेसिस को मिलाकर ना मैंने चाइना कॉलर बना लिया। जिस तरह से आप नेक कट करते हैं ना, आपने उस तरह से नेक कट करना है, ठीक है। आपने ये 17 इंच का 18 इंच का रख लेना है नेक लंबाई में, और फिर लेस के हिसाब से आपने ये गैप रखना है। जितनी लेस आपकी चौड़ी होगी ना उस हिसाब से, कि हाफ इधर लेस आ जाए हाफ इधर आ जाए, तो इस तरह से आपने यहाँ की चौड़ाई रखनी है, और जस्ट जो है ना एक साइड से लगाते हुए आना है और दूसरी साइड ख़त्म कर देना है। मिनटों में ये डिज़ाइन जो है ना आपका तैयार हो जाता है। और इसकी स्लीव्स भी बड़ी प्यारी हैं, और ये मैंने कट पीसेस के साथ जो है ना ड्रेस डिज़ाइन किया है। ये मैंने कट पीस लिया था एक, और कपड़ा कम था, तो ये देखें स्लीव्स की डिज़ाइनिंग इतनी खूबसूरत बनी है। और ये जो ना छोटे छोटे से पीस बच गए थे, उसके साथ मैंने स्लीव्स बनाई है। तो ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर का जो है ना ये 2 पीस थे, तो सेंटर में मैंने ये इस तरह से ऐड की है, लेस को कट करके ऐड किया है। पिछली भी मैंने वीडियो दिखाई थी ना, उसमें भी ये लेस मैंने यूज़ की थी, और यहाँ पर डिफरेंट अंदाज से। तो ये पूरी लेस जो है ना इस तरह की थी। फिर सेंटर वाला पार्ट लेके ना मैंने यहाँ पर ऐड किया है और यहाँ पर ऐड किया है। फिर ये जो साइड पे आप इसका किनारा देख रहे हैं ना, उससे मैंने यहाँ पे डिटेलिंग दी है, और फिर थोड़ी सी चौड़ी ना इससे ज़्यादा कट करके मैंने यहाँ पे ऐड किया है। फिर इसी तरह से ये वाली जो लेस है ना GPO की है, और इसे भी मैंने 2-3 तरीक़ों से लगाया है। यहाँ देखें, यहाँ पे सिर्फ इसका जो ट्रायंगल है वो यूज़ किया है जॉइंट में। फिर यहाँ देख लें, इस तरह से इसका बारीक वाला जो है ना किनारे वाला साइड है, ये आप इधर से देख लें, ये वाली जो साइड थी ना वो मैंने यहाँ पर यूज़ की है। और इसी तरह से फिर ये देखें,
ये ट्रायंगल जो है सामने लगा दिए हैं इस लेस के साथ। अच्छा, इस स्लीव्स की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है। अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने किस तरह से बनाया है तो स्टेप बाय स्टेप आप सीख सकते हैं। ये देखें, फिर इस तरह से एक लूप सा तैयार करके ना, और इसे इस तरह से फोल्ड करके ट्रायंगल शेप में, वो मैंने यहाँ लेस के साथ साथ रख के लगाया है। तो एक बिल्कुल डिज़ाइनर वेयर मेरा कट पीस के साथ रेडी हो गया। बिल्कुल मास्टरपीस रेडी हुआ है, और ब्रांड्स के ड्रेसेस से कुछ कम नहीं लगता। ये पहना हुआ इतना प्यारा लगता है कि बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये मैंने कट पीस के साथ बनाया है। ऐसा लगता है कोई महंगा सा ड्रेस परचेज़ किया हो। फिर अब इसका दामन आपको दिखाती हूँ। ये देखें, स्लिट इसकी मैंने सादा फोल्ड की है, इस पर कोई पल्टा वगैरह नहीं लगाया है। जस्ट जो है ना एजेस ऐसे ही फोल्ड कर दिए, और इसके ना सिर्फ एक सिलाई के साथ स्टिच किया है, मैंने साइड वाली सिलाई नहीं लगाई है। आप चाहें तो मैंने जिस तरह ये दामन पे लेस लगाई है ना, इसी लेस का कोई पार्ट लेके यहाँ भी लगा सकते हैं स्लिट्स पर, बट मैंने ऐसे ही रहने दिया। ये भी सिंपल स्ट्रेट, आजकल लूज़ ही शर्ट्स का फैशन है ना, तो ये भी मैंने स्ट्रेट ही रखी है, कोई फिटिंग वगैरह नहीं थी, बिल्कुल ब्रांड स्टाइल का स्टिच किया है मैंने। और फिर दामन पे भी देखें गुम सिलाई के साथ किस तरह से सारे एजेस फोल्ड करके सफाई के साथ फिनिशिंग के साथ मैंने ना ये दोनों लेस ऐड की है, फ्रंट दामन पे भी और बैक दामन पे भी। तो ये बड़ा ही प्यारा सा जो है ना सिर्फ लेसिस के साथ मैंने डिज़ाइन किया है ड्रेस, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लगता है पहना हुआ, बिल्कुल डिज़ाइनर वेयर की तरह। अब दुपट्टा इसके साथ ना ये लीलन का आपको आसानी से लोकल मार्केट में मिल जाता है, ये मैंने साथ में लगाया है। बड़ा कंफर्टेबल होता है, ये सॉफ्ट मटेरियल है। और ये इसके साथ मैंने ट्राउज़र रेडी किया है, जो कि मेरे बाकी ड्रेसेस के साथ भी चलेगा। ट्राउज़र मैंने मैचिंग का परचेज़ नहीं किया, ये ऑफ वाइट कलर में ना जो जेंट्स का फैब्रिक होता है ना, मैं अक्सर ट्राउज़र उसी के बनाती हूँ। बल्कि मैं अक्सर ड्रेसेस भी जेंट्स वाले, मुझे सॉलिड कलर में बनाना होता है ना, तो जेंट्स के जो ड्रेसेस होते हैं ना, उससे आप बड़ा अच्छा सा डिज़ाइन कर सकते हैं अपने लिए। अब ये देखें, ये जो है ना ट्राउज़र इस तरह से है, यहाँ जिस तरह ऊपर इलास्टिक डाली है ना, और हम स्लीव्स बनाते हैं इलास्टिक वाली, सेम उसी तरह से नीचे इलास्टिक डाली है। और इस ट्राउज़र को जॉगर ट्राउज़र कहा जाता है, ठीक है। अगर आप नेट पे भी सर्च करेंगे ना, तो जॉगर्स ट्राउज़र के नाम से आपको ये ट्राउज़र मिल जाएगा। तो ये पहना हुआ बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, अब आप चाहें ना तो इसे थोड़ा सा फिटेड भी बना सकते हैं। मैंने अपने कंफर्ट के हिसाब से ना थोड़ा लूज़ रखा है। ये 7 इंच का पाइंचा है, ठीक है, यानी इलास्टिक जो मैंने ली थी ना वो 7 इंच की ली थी। और ये फिर आपने जिस तरह बॉक्स ट्राउज़र बनाते हैं ना, थाई के पास जितना होता है उतना ही आपने स्ट्रेट लेकर आना है नीचे तक, और इस तरह बनाना है। और ये देखेंगे मैंने कम कपड़े में ट्राउज़र बनाया था, तो इस तरह से जब भी आपने कम कपड़े में ट्राउज़र बनाना है ना, तो ये साइड पे इस तरह से कलियां ज़रूर लगानी है सेंटर में, ठीक है। 4 कलियां लेके लगा सकते हैं, या आप एक ही ट्रायंगल शेप में कपड़ा ना 2 पीस लेकर एक ट्रायंगल फ्रंट पे एक ट्रायंगल बैक पे लगा सकते हैं। तो ये आपने लाजमी लगाना है, वरना आपको जो है ना कंफर्टेबल भी नहीं रहेगा ट्राउज़र, और फटने का भी डर रहेगा। तो कभी भी आपने कम कपड़े में ट्राउज़र बनाना है ना, तो इसी तरह से बनाना है। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरह से ले लें। ये पहना हुआ बड़ा ही प्यारा लगता है। ऊपर इसके जो है ना फ्रंट बैक दोनों इलास्टिक हैं। अच्छा, मैं पहले जो है ना फ्रंट प्लेन वाला ट्राउज़र ज़्यादा बनाती थी, बट अब मैं ऐसे ही बनाने लगी हूँ, क्योंकि वेयर करने में ना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता, दोनों एक ही जैसे लगते हैं। अगर आपने मेजरमेंट्स अच्छी रखी हो ना, तो किसी भी तरह से इलास्टिक लगाई हो ना, वो आपको सेट बैठता है। अब देखते हैं ये डमी पे वेयर करने के बाद ड्रेस कैसा लगता है। अब ये ड्रेस देखें और ट्राउज़र देखें, ये वेयर किया हुआ कितना खूबसूरत लगता है। तो ये आपने जॉगर्स पैंट ज़रूर बनानी है, जॉगर पैंट्स भी कह सकते हैं, जॉगर ट्राउज़र भी। और ये देखें वेयर किया हुआ कुछ ऐसा लगता है। ये मैंने 7 इंच का पैंचा रखा है, आप 5 इंच का भी रख सकते हैं और 6 इंच का भी रख सकते हैं। फिर ये नेक देख लें विदाउट फ्यूजिंग पेपर के, कितना ब्यूटीफुल और कितना फिनिशिंग के साथ नेक बनाया है। स्लीव्स देख लें वेयर करने के बाद कितनी खूबसूरत लग रही है। और ये देखें सेंटर में जो जोड़ आया है, इसको कितने खूबसूरत तरीके से छुपाया गया है, मतलब कि एक डिज़ाइनिंग ऐड हो गई और जोड़ का जोड़ भी हो गया। फिर दामन देख लें कितना खूबसूरत लग रहा है, दोनों लेसेस कितनी प्यारी लग रही हैं, साथ में कॉम्बिनेशन भी अच्छा रखा है, बड़ा अच्छा। फिर नीचे ट्राउज़र जो ऑफ वाइट लगाया है, तो उसके साथ बड़ा अच्छा सा इन्हेंस हो रहा है। फिर साथ में ये देखें ये ग्रीन कलर का दुपट्टा है, साथ रख के भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सूट लाइट लाइट है ना, तो मैंने डार्क रखा है। इसके साथ पिंक दुपट्टा भी है, पिंक दुपट्टा भी वेयर किया जा सकता है। और ये जो इस पर ऑफ वाइट आइवरी सा कलर है ना, इस कलर का भी दुपट्टा ले सकते हैं। आप ये देखें ना, ये शर्ट तो कट पीस के साथ रेडी की है ना मैंने, बट कितने अच्छे तरीके से डिज़ाइनिंग इसमें ऐड की है, कलर्स कितने अच्छे मैच किए हैं। तो अगर आप कॉम्बिनेशंस अच्छे रखते हैं, डिज़ाइनिंग अच्छी होती है, तो किसी भी आम से कपड़े को ख़ास बना सकते हैं इसी तरह।
और यहाँ तो देखें ना, नेक पर कोई फ्यूजिंग वगैरह भी ऐड नहीं किया, बट कितनी फिनिशिंग के साथ ये नेक रेडी हो गया है। अच्छा, अब ये देख लें तीसरा ड्रेस, और ये भी बड़ा ही खूबसूरत है। लीलन कॉटन स्टफ़ है इसका, ठीक है। ये मलाई लीलन टाइप का ट्राउज़र का फैब्रिक है, और ये लीलन कॉटन जो मैंने फर्स्ट ड्रेस आपको दिखाया था ना, ये सेम वैसे ही फैब्रिक है। तो बड़े ही प्यारे प्यारे से प्रिंट्स आपको मिल जाते हैं इस फैब्रिक में, और ये बड़ा ही सॉफ्ट है। मतलब मैं घर पे वेयर करती हूँ ये सारे ड्रेसेस, और बड़े ही कंफर्टेबल रहते हैं ये कपड़े। अगर अपने घर के लिए रीज़नेबल प्राइस में, मतलब कम प्राइस में कपड़े लेने हैं ना, तो ये वाला आप लाजमी लीजिएगा। बहुत मज़े का कपड़ा है। इनर भी साथ में वेयर नहीं करना पड़ता, और बहुत जो है ना आसानी से आप कैरी कर सकते हैं। बहुत ही कंफर्टेबल है। अब इसका देख लें, बहुत ही स्टाइलिश सा मैंने जो है ना इसका नेक बनाया है। नेक कुछ यूँ है कि यहाँ से ना ऊपर से सीधा स्क्वायर शेप जिस तरह बनाते हैं ना, स्क्वायर शेप में ऊपर से इस तरह लेकर आए, बट नीचे स्क्वायर को ऐसे बंद करने के बजाय ना ऊपर ऐसे ट्रायंगल में चले गए। तो ये कुछ डब्लू शेप का नेक है। अभी डमी पे वेयर किया हुआ होगा तो फिर इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। ये डब्लू स्टाइल बना के, अच्छा ये जो है ना इस पर फिर मैंने यहाँ पे स्ट्रिप्स ऐड की हैं, 3 यहाँ और 3 यहाँ। अच्छा, ये स्ट्रिप्स मैंने ऐड करनी नहीं थी, बट मुझे नेक ना वेयर करने के बाद थोड़ा बड़ा लग रहा था, तो इसलिए मैंने फिर ये यहाँ पर ऐड किया। अगर आपने अपने नेक के हिसाब से बनाना है ना, तो ये स्ट्रिप के बगैर बनाइएगा। मैंने ये पिंटरेस्ट से स्टाइल निकाला था नेक का। अगर मुझे पिक्चर मिली तो मैं साइड पे अटैच कर दूँगी। अब ये देखें, जो ये डब्लू का यहाँ पे कॉर्नर आ रहा है ना, यहाँ पर मैंने एक लूप बनाया है, और फिर ये एक लंबी डोरी बनाकर डाली है जिसमें मैंने पर्ल्स ऐड किए हैं सामने। तो ये बिल्कुल वेयर करने के बाद ना ऐसा लगता है कि आपने नेकलेस वेयर किया हुआ है। अच्छा, आप इस डोरी की बजाय ना आप कोई पर्ल का नेकलेस भी वेयर कर सकते हैं, कोई चेन डाल सकते हैं, या अपनी पसंद का कोई भी नेकलेस इस लूप के अंदर डाल के आप वेयर कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही प्यारा लगेगा ये स्टाइल। अगर आप फैंसी कपड़ों में भी बनाएंगे ना तो बड़ा ही प्यारा लगेगा। फिर साथ में कोई ना फैंसी सा नेकलेस ऐड कर लें इस लूप के साथ, तो बड़ा ही प्यारा आपका फैंसी सा ड्रेस हो जाएगा। ये वेयर किया हुआ देखेंगे ना, अभी आपको खूबसूरती पता चलेगी फिर इसकी। अब साथ में इसकी स्लीव्स देख लें। इसका भी क्योंकि कपड़ा कम था, इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि शर्ट पीस जो ये आप लोकल कपड़े के लेते हैं, फिर वही बात कि कपड़ा इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप कोई बहुत खुली डुली डिज़ाइनिंग कर पाएँ। लेकिन अगर आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी अपनी दिखाते हैं ना, तो कम से कम कपड़े में भी बेहतरीन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये जो सामने आप पीस देख रहे हैं ना, ये मेरे पास मैचिंग का कपड़ा मुझे घर से ही मिल गया था, और इस तरह से ये जो है ना इतना ही स्लीव्स के लिए फैब्रिक बचा था, ठीक है। ये 3/4 स्लीव्स हैं। अब यहाँ तक जो है ना मैंने ये पलटावे के साथ फोल्ड किया, सेंटर में जो है ना ये स्ट्रिप्स बनाकर लगाई हैं, और इस स्ट्रिप्स में ना बुकरम भी ऐड है। ये मैं कोई बेतहाशा बार धो चुकी हूँ ड्रेस, लेकिन ये स्ट्रिप्स ख़राब नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें फ्यूजिंग पेपर ऐड किया है। अब अंदर से अगर मैं इसकी फिनिशिंग दिखाऊँ ना, तो ये देखें, पलटावे के साथ मैंने ऊपर से नीचे से फिनिशिंग देकर स्टिच किया है। तो कभी भी आपने घर में पहनने वाले कपड़ों को इस तरह की डिटेलिंग देनी हो ना, तो आपने फिनिशिंग का ख़ास ख्याल रखना है, और इस तरह के लूप्स या स्ट्रिप्स बनाए ना तो उसमें फ्यूजिंग ऐड करना है। फिर सामने ये मैंने पीस का ना कफ बनाकर लगा दिया। अच्छा, एक चीज़ मैंने की, इसमें ना फ्यूजिंग मैंने डबल लगा दिया था, तो थोड़ा सा ना ये वॉश होने के बाद फिर मुड़ तुड़ सा जाता है, ठीक है। तो आपने सिंगल फ्यूजिंग लगाना है इस पर, या फिर अगर आपने डबल में लगाना है ना तो 0 साइज़ की फ्यूजिंग लगाइएगा। फिर मैंने क्या किया है, सिंपल जो है ना मशीन के धागे से, जो है ना सिंपल धागे से जिससे हम कपड़ा स्टिच करते हैं, उसकी सिलाइयाँ चलाई हैं ये ब्लू कलर से, ताकि थोड़ा सा एक डिज़ाइन एलिमेंट भी ऐड हो जाए और प्यारा सा डिज़ाइन बन जाए। अब आप चाहें तो यहाँ पे एंकर थ्रेड की भी सिलाइयाँ लगा सकते हैं। तो ये देख लें, सिंपल से डिज़ाइनिंग है, और ये भी स्ट्रेट ही कट में स्टिच किया है मैंने, और बहुत ज़्यादा लॉन्ग शर्ट नहीं है, ये नॉर्मल है, मतलब नीज से थोड़ा सा नीचे कि नीज आपके ढक जाए, मतलब घुटने आपके कवर हों। अब फिर देख लें, नीचे जो है ना इसी फैब्रिक का जो मैंने स्लीव्स में लगाया ना, उसी का पलटावा दामन में लगाया है दोनों साइड पर, और स्लिट्स फिर मैंने बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं रखी, छोटी रखी हैं, और इसी तरह से एजेस फोल्ड कर दिए हैं, नॉर्मल जिस तरह हम स्लिट स्टिच करते हैं ना उस तरह से। बैक इसकी बिल्कुल सादा है, गोल गला है, बस ये डोरी जब पीछे जाके बनती है ना तो ये हैंग हो रही होती है। अब आप चाहें ना तो नीचे इसके कोई टसल बनाकर भी हैंग कर सकते हैं, मैंने ऐसे ही सादा छोड़ा है। अच्छा, ये जो है ना जब आप काम वगैरह कर रहे हो ना किचन वगैरह में, और आपको थोड़ी उलझन हो रही हो, तो ये आप डोरी निकाल भी सकते हैं, एज इट इज़ ऐसे भी ये अच्छा लगेगा, ठीक है। ये हो गया शर्ट का डिज़ाइन। अब इसका मैं आपको ट्राउज़र दिखाती हूँ। ट्राउज़र भी बेहद खूबसूरत है, और ये ना मलाई लीलन, मतलब लचक वाली जो होती है ना, उस टाइप का फैब्रिक है। कैमरे में आपको थोड़ा सा कलर आउट लग रहा होगा, बट ये मैच होता हुआ ब्लू कलर है, इससे मैच होता हुआ, ठीक है। तो ये सिंपल जो है ना स्ट्रेट ट्राउज़र बनाया है मैंने, बॉक्स स्टाइल ट्राउज़र है, और नीचे फिर इसके ना ऑर्गेन्जा लगाई है। ऑर्गेन्जा ये नेट वाली है, साथ में फिर इसके ये ब्लैक कलर की लेस भी लगाई है।
तो ये हल्की सी डिटेलिंग है, देखें सिर्फ ऑर्गेन्जा ऐड किया है और लेस ऐड की है। आप चाहें तो यहाँ पिंटेक्स भी ऐड कर सकते हैं मज़ीद इन्हेंस करने के लिए। मैंने ये ऑर्गेन्जा इसलिए लगाया कि ये पीस मेरे पास कम था, ठीक है। मुझे मज़ा आता है ज़्यादातर जो है ना कट पीसीस के साथ डिज़ाइनिंग करने में। तो ये देखें ऊपर भी कपड़ा लेंथ का कम पड़ रहा था ना, तो ये मैंने ब्लैक फैब्रिक लगा दिया इलास्टिक की जगह। तो ये कौन सा आपको नज़र तो नहीं आना ना वेयर करने के बाद। तो इस तरह से, और नीचे ऑर्गेन्जा लगाकर इसका साइज़ नीचे से भी बढ़ा दिया, ऊपर इलास्टिक से भी। तो इस तरह से ये मेरा 40 इंचज़ का ट्राउज़र रेडी हो गया शॉर्ट पीस के साथ, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट लेना है ट्राउज़र का तो आप इस तरह से ले सकते हैं। अब दुपट्टा जो है ना इसके साथ ये मैंने क्रश का लिया है, सिंपल सॉफ्ट सा मटेरियल है, ये भी आप घर में आसानी से वेयर कर सकते हैं। अच्छा, ये ड्रेसेस ऐसे हैं ना कि आप घर में भी पहन सकते हैं और किसी के घर आना जाना, मतलब लंच है या डिनर है ना घर में, तो आप पहन सकते हैं। अच्छा, एक दुपट्टा इसके साथ ये है और एक ये है। मैं ज़्यादातर ब्लू वेयर करती हूँ, बट समटाइम्स ये दुपट्टा भी इसके साथ अच्छा जाता है। अच्छा, आप इस ड्रेस की लुक देखें, आप वेयर करने के बाद कोई डिसेंट सा ड्रेस है और एक आम से ऑल ओवर प्रिंट को ना आप किस तरह से डिज़ाइनिंग के ज़रिए ख़ास बना सकते हैं। ये देखें नेक कितना कोई खूबसूरत है, और ये साथ में जो है ना मैंने पर्ल्स ऐड किए हैं। आप इसकी जगह नेकलेस भी वेयर कर सकते हैं, और जब भी आपने काम कर रहे हो ना, अगर आपको ये बंधा हुआ नेक पे इरिटेट करे तो आप ये निकाल कर रख दें। सिंपल एज इट इज़ ऐसे भी गला वेयर करके काम कर सकते हैं। और ये देखें, ये मैंने लूप्स इसलिए लगाए थे जो स्लीव से बच गए थे ना, यही वाले मैंने यहाँ लगाए क्योंकि मुझे ये नेक ना थोड़ा डीप लग रहा था। अगर आप चाहें तो ये स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अपने साइज़ के अकॉर्डिंग नेक कट कीजिएगा, और फिर उसके बाद जो है ना ये डब्लू शेप में बिल्कुल डिफरेंट सा नेक है। स्लीव्स देख लें कितनी खूबसूरत हैं। समर्स में ऐसे खुले खुले ड्रेसेस अच्छे लगते हैं ना, डिज़ाइनिंग भी इस तरह की खुली डुली सी। लूज स्लीव्स रखी है मैंने। कंफर्टेबल सा ड्रेस है, स्टाइलिश भी है, और डिज़ाइनिंग भी कोई ऐसी नहीं जो आपको इरिटेट करे। फिर देखें मैंने स्लिट्स वगैरह में दामन में कोई लेस ऐड नहीं की, आप चाहें तो कर सकते हैं। फिर ये दामन पे और स्लिट्स पर देखें मैंने कोई लेस वगैरह ऐड नहीं की, आप चाहें तो कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और ट्राउज़र देखें कोई पहना हुआ कितना डिसेंट और ख़ूबसूरत लगता है वेयर करने के बाद। ये इस तरह से सिंपल सा ट्राउज़र है बट बहुत एलिगेंट लगता है, बिल्कुल स्ट्रेट कट है ये बॉक्स ट्राउज़र। तो ये ड्रेस आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। अच्छा, दुपट्टे इसके साथ 2 हैं, तो आपने मुझे बताना है कि कौन सा दुपट्टा इसके साथ ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये मस्टर्ड वाला या फिर ये नेवी ब्लू वाला। अच्छा, ये आज का लास्ट ड्रेस है और बेहद हसीन है ये, और ये सालों पहले का मेरा ड्रेस है और बहुत अच्छा स्टिच किया था। ये अभी जो है ना अलमारी में मैंने कपड़े चेक कर रही थी, फालतू कपड़े निकाल रही थी, तो इस पर नज़र पड़ी, तो मैंने कहा इतनी प्यारी डिज़ाइनिंग मैंने आप लोगों के साथ अभी तक शेयर क्यों नहीं की। तो ये जो है ना कुछ साल पहले मैंने बाज़ार से, औरंगी के मंगल बाज़ार से मैंने ये जो है ना बरीज़े के कट पीसेस मिल गए थे मुझे। बाज़ारों का आप विज़िट करते रहा करें, आपको अच्छे जो है ना रीज़नेबल प्राइस में कभी ब्रांड्स के भी कट पीसेस मिल जाते हैं, और सिंपल लोकल कपड़े के भी जो कट पीसेस होते हैं ना, तो वो भी बड़े खूबसूरत होते हैं। तो इसकी डिज़ाइनिंग बड़ी ही कमाल की थी, और इसका फ्रॉक का कट भी बड़ा अच्छा है। अभी मैं आपको अच्छे से बिछा कर दिखाऊंगी। अब ये देखें, ये सामने जो है ना इस तरह से कॉलर है, कॉलर कोई अलग से नहीं बना हुआ। ये देखें सिंपल जो है ना ये स्ट्रेट फैब्रिक होता है, हल्का सा चाहें तो आप कट कर सकते हैं बोट नेक की तरह। सिंपल इस तरह से रख के ना, जितनी चौड़ाई आपने रखनी है 3 इंच की डबल करके हम काटते हैं ना, तो उस तरह से रख कर, और ये स्ट्रेट रखना है, सेंटर से कट लगा देना है, अंदर की तरफ ना आपने चौड़ा कपड़ा लगाना है और उसको पलट देना है अंदर की साइड, ठीक है। फिर जब आप आयरन के लिए ना इस तरह से वी शेप में पलट देंगे तो ये कॉलर नुमा हो जाएगा। तो बड़ा ही कंफर्टेबल, जिनको कॉलर पसंद है, और गर्मियों में कॉलर पहनना बड़ा मुश्किल होता है ना, तो ये देखें पीछे से राउंड नेक है बट फ्रंट से ना ये कॉलर स्टाइल आपको दे रहा है। इस तरह से हो गया। फिर सामने जो है ना छोटा सा स्लिट रखा था मैंने, और मतलब स्लिट कट करके, और उसे फिर बूट पाइपिंग के साथ जो है बंद कर दिया। फिर साथ में ये बटन्स ऐड किए हैं मैंने, और फिर नीचे जो है ना ये जो आप टसल देख रहे हैं ये मैंने खुद बनाकर लगाया है। स्लीव्स के कपड़े का एक लंबा सा लूप तैयार किया, और मेरी बेटी की बैंगल छोटी सी लेकर ना उसे बीच में से कट किया और ये लूप उसमें चढ़ा दिया। तो इस तरह से जो है ना आप एयर रिंग भी तैयार कर सकते हैं अपनी मैचिंग की ना। आप ड्रेसेस के साथ मुख्तलिफ किस्म की जो है ना इस तरह एयर रिंग्स बना सकते हैं। फिर बैंगल जो है ना सिल्वर की होती हैं, तो आप दबा के उसकी शेप भी डिफरेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने बनाकर और फिर पर्ल्स के साथ इसे हैंग कर दिया। तो ये बड़ा अच्छा सा एक डिफरेंट सा स्टाइल हो गया,
और आप अपने माइंड से क्रिएटिविटी करते हैं ना, तो ऐसे डिज़ाइंस फिर आपको कहीं और मिलते नहीं। तो ये देखें, ये टसल ना बिल्कुल न्यू है, ये आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अच्छा फैब्रिक ये क्योंकि मैंने कट पीस से लिया था तो मेरे पास इतना कपड़ा नहीं था कि मैं स्लीव्स भी बनाती। तो स्लीव्स पे मैंने क्या किया, ये मेरे पास क्रिंकल जॉर्जेट का शिफॉन का बहुत सॉफ्ट सा फैब्रिक था, तो इसकी मैंने स्लीव्स बनाई हैं कुछ इस तरह से। ये देखें, यहाँ पर जो है ना ये हल्की सी चुन्नटें दी हैं, पफ स्लीव्स नहीं है बट खुला सा कट करके ना यहाँ पर चुन्नटें दे दी। फिर यहाँ पे क्या किया है, जितना ये खुला कपड़ा था ना उतना ही नीचे से भी रहने दिया, बस यहाँ सेंटर में लाकर एक बॉक्स प्लीट दे दी, ठीक है, 2 इंच की बॉक्स प्लीट जहाँ पर दी है, इतना जो है ना बॉक्स प्लीट को स्टिच कर दिया और यहाँ पर एक बड़ा पर्ल और एक छोटा पर्ल लगाया है। फिर सामने क्या किया है, यही 2 फैब्रिक जो शर्ट के थे ना, जो मैंने कॉलर पे यूज़ किया है और जो शर्ट पे यूज़ किया है, इसी की डिटेलिंग आगे इस तरह से ये ट्रायंगल बनाए और ये इस तरह से इसकी पट्टी बनाकर लगा दी। तो ये देखें, इस तरह से गुम सिलाई के साथ आपने इसे स्टिच करना है। तो ये स्लीव्स का भी एक डिफरेंट सा स्टाइल आपको मिल गया। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है ना तो आप इस तरह से, ये देखें, स्लीव्स का स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरह से ले सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट सा स्टाइल है ये आप कॉटन स्टफ़ पर भी बनाएंगे तो बड़ा ही प्यारा लगेगा। और सामने मैंने इस तरह से पट्टी लगाई है ना, आप इसकी जगह कफ भी लगा सकते हैं बड़ा, ठीक है। अब इसकी शेप देख लें, फ्रॉक की कुछ इस तरह से है। ये सालों पहले का डिज़ाइन है बट अभी मैं रिसेंटली देख रही थी ना डिज़ाइनर वेयर कपड़े, तो उनमें भी इसी तरह की। अच्छा ये मेरा ड्रेस जो है ना रिटायर हो चुका है, जस्ट मैं आपको डिज़ाइनिंग दिखाने के लिए ये मैंने ड्रेस निकाला। ये देखें, इसकी कुछ इस तरह से ना, ये जे स्टाइल में ना, जैसे जे शेप होती है ना उस स्टाइल में साइड की कटिंग की है। फिर ये अलग से साइड में ना दोनों साइड पे ये सीधे सीधे पीस लगाए हैं, ठीक है। अगर आप इसकी बोलेंगे ना मैं कटिंग स्टिचिंग की वीडियो आपको बना के दे दूँगी। अभी मेरा रिसेंटली जो है ना अपनी बेटी का इस तरह का स्टाइल बनाने का इरादा है। तो ये देखें, ये ऊपर से जो है ना जे शेप में इस तरह से कट किया है, यहाँ तक का फैब्रिक था और इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए ना फिर ये इस तरह से यहाँ पे जोड़ डाला है। फिर उसके बाद क्या किया, ये देखें साइड से कुछ इस तरह का दिखता है। फिर पूरे में ना मैंने बूट पाइपिंग दी है ओवरऑल चारों साइड, और सिर्फ कॉर्नर्स पे ये एक एक पर्ल लगा दिया है, सारे जितने भी 4 कॉर्नर्स है ना, चारों कॉर्नर पे। तो ये वेयर करने के बाद ना अभी आप डमी पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये थोड़ा सा साइड से ना इस तरह से ड्रॉप होता है और सेंटर से ये उठा हुआ होता है, हाई एंड लो टाइप का ना स्टाइल है ये। अभी मैं आपको नीचे बिछा कर ना आपको अच्छे से इसकी शेप बता देती हूँ। अच्छा बैक साइड से बिल्कुल सादा है ये, और इसके साथ भी मैंने, क्योंकि ये पहले जो इसका ट्राउज़र था वो तो ख़राब हो चुका है, ये सूट मेरा अब रिटायर हो चुका है, बट इसके साथ अभी ये ट्राउज़र मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ। ये भी साथ में बड़ा ही प्यारा लगेगा, जो अभी मैंने आपको पिछले ड्रेस के साथ दिखाया था। और दुपट्टे में ज़्यादातर ना परचेज़ मुझे करने ही नहीं पड़ते, दुपट्टों की मेरे पास इतनी वैरायटी है, कोई ना कोई दुपट्टा निकाल के ना मैच हो जाता है। तो ये देखें, ये मेरे पास रखा हुआ दुपट्टा है इस तरह के क्रेप में, और ये इसके साथ बिल्कुल मैच हो गया, तो ये इसके साथ जाएगा बहुत अच्छा। तो ये देखें, इस तरह से ना आपको शेप अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये देखें, मैंने आपको बताया ना ऊपर से ये जे स्टाइल में कट किया हुआ है, और फिर यहाँ आकर साइड पे बिल्कुल सीधे पैनल लगे हुए हैं, ठीक है। मैंने कहा नीचे आपको अच्छे से बिछा कर दिखा दूँ, और ये देखें इस तरह से, ठीक है। तो ये शेप आपको समझ में आ गई होगी। इस तरह से आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको दिखाने में टेलर को आसानी हो, या आपने खुद भी स्टिच करना हो तो ऐसा आप बना सकते हैं। आप लोग अक्सर मुझसे कहते हैं ना कि प्लस साइज़ के लिए कोई डिज़ाइन बताएं, तो अगर लोअर पार्ट आपका जो है हैवी है ना, मतलब हिप वगैरह भारी है, नीचे का एरिया आपका फैटी है, तो आप ये स्टाइल बनवा सकते हैं कि ऊपर से फिट रहेगा और नीचे जो है ना ये इस तरह से फ्लेयर आ जाएगा, तो आपकी बॉडी जो है कंटूर लगेगी। अब ये इस ड्रेस की फ़ाइनल लुक देखें, कितना कोई हसीन तरीन ड्रेस लग रहा है। ये भी मैंने जॉगर्स ट्राउज़र के साथ ही वेयर करवाया है, और ये हाई एंड लो पैटर्न देख लें नीचे से, ये नीचे ऑफ वाइट और फिर ऊपर जो है ना ये बेज सा आइवरी सा कलर है, और सेंटर में फिर ये जो नीचे मैंने इसके बूट पाइपिंग की है ना, इससे बीच में एक कलर मिल गया ना दोनों शर्ट और ट्राउज़र के बीच में, तो बड़ा ही अच्छा सा एक लुक आ रहा है। फिर साथ में जो कॉर्नर्स पे मैंने ये देखें पर्ल्स हैंग किए हैं ना, उससे बहुत प्यारी सी एक फिनिशिंग आ रही है, ये देखें, और कितना खूबसूरत लग रहा है हैंग किया हुआ। ये आप छोटी बच्चियों के लिए भी बनवा सकते हैं, टीन एज गर्ल्स पे बहुत प्यारा लगेगा। टीन एज गर्ल्स जो कि जीन्स पहनती है ना, जीन्स के साथ भी बहुत प्यारा लगेगा, ये प्लाजोस के साथ भी बड़ा प्यारा लगेगा। और ये कॉलर ज़रा देखें,
ब्रांड्स के कपड़ों को डिज़ाइन करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है ना। आप ब्रांड्स के अनस्टिच कपड़े भी जो लेते हैं, ज़्यादातर यही होता है कि जो स्टिच ड्रेसेस होते हैं उसमें से आप डिज़ाइन कॉपी करते हैं और बनवा लेते हैं। बट इस तरह से लोकल कपड़ों को डिफरेंट तरह से डिज़ाइन करना कि वो डिज़ाइनर लुक दें, बहुत बड़ा काम होता है। थोड़ी सी क्रिएटिविटी, थोड़े से आइडियाज़ लगाने पड़ते हैं। अब ये देखें ना, इस तरह से यहाँ पर मैंने कॉर्नर बनाया है, मतलब कॉलर बनाया है, तो यहाँ पे कॉर्नर आ रहा है, तो इसी से मैच करके ना मैंने ये ट्रायंगल वाला डिज़ाइन चूज़ किया है। तो ये जो है ना डिज़ाइन मैच सा हो रहा है ना, कि ऊपर भी यहाँ ट्रायंगल शेप में कॉलर आ रहा है, नीचे आपने इस तरह से ट्रायंगल्स बना दिए। फिर ये देखें कितना अच्छा सा लुक आ रहा है, कितना प्यारा सा डिसेंट सा। ये देखें एक बड़ा पर्ल और एक छोटा पर्ल जो मैंने लगाया है, और ये बॉक्स स्टाइल में स्लीव्स है। फिर ऊपर हल्की हल्की सी चुन्नटें दे दी हैं। अब साथ में ये देखें फैब्रिक मैंने बिल्कुल डिफरेंट यूज़ किया है ना, ये कॉटन स्टफ़ है, कॉटन नहीं सॉरी लॉन स्टफ़ है, और साथ में मैंने ये क्रिंकल शिफॉन का कपड़ा ऐड किया है। बट इतना अच्छा मैच किया है ना कि बिल्कुल भी देख के डिफरेंट नहीं लगता, ड्रेस बिल्कुल एक जैसा लगता है। फिर साथ में ये इसका दुपट्टा देख लें, दुपट्टा भी साथ में बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपको सबसे ज़्यादा कौन सा ड्रेस पसंद आया आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। बहुत सारे आइडियाज़ मैंने आपको दिए कि किस तरह से आप लोकल कपड़ों को ब्रांड स्टाइल बना सकते हैं घर पर ही, वो भी बजट में रहकर और आसान स्टिचिंग के साथ। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना, बच्चों का, बड़ों का ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटिएगा। अल्लाह हाफिज़।